फ्लूइड मैकेनिक्स यूनिट 4 है फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू पाइप। फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू पाइप, इसमें हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक है जो आज हम लोग देखेंगे वो है लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। टॉपिक क्या हो गया हमारा? लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, तो ये जो लॉ है वो हम लोग पढ़े हैं फ्लो टाइप्स में। दो टाइप का फ्लो जो है, फ्लो के टाइप्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए हुए हैं। उसी आधार पे जो है जो फ्लो का टाइप्स है हमारा, उसी आधार पे तो लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन में पहला जो फ्लूइड फ्रिक्शन का नियम पढ़ रहे हैं वो लेमिनार फ्लो के लिए पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन फॉर लेमिनार फ्लो को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जो बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोग जान रहे होंगे उसको थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लें। जब हम लोग फ्लूइड फ्लो पढ़ रहे थे तो ये पढ़े थे कि जो लेमिनार फ्लो है वो लेयर्स में फ्लो होता है, वो लेयर्स में फ्लो होता है। और वो लेयर्स में क्यों फ्लो होता है? क्योंकि लेयर्स में क्यों हम उसको बांटते थे, फ्लो को लेयर्स में क्यों बांटते थे? क्योंकि हर एक लेयर्स के बीच में विस्कोसिटी था, हर एक लेयर के बीच में विस्कस फोर्स एक्ट हो रहा था और इस वजह से सबका वेलोसिटी अलग अलग हो रहा है। किनारे वाले का अलग वेलोसिटी है, बीच वाले का अलग वेलोसिटी है, के बीच वाले का कुछ और वेलोसिटी है। तो ये जो वेलोसिटी का अलग होना है ये किसके कारण है? विस्कोसिटी के कारण। तो लेयर्स के बीच में अलग अलग विस्कस फोर्स लग रहा है और उस हिसाब से जो फ्लो है उसको हम लोग लेयर्स में बांट दिए और इसी वजह से जो है उस फ्लो को हम लोग लेमिनार फ्लो कहें, लेमिनार फ्लो कहें। साथ में एक चीज और कि जो ये कौन डिसाइड करेगा कि ये फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट, ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है? तो वो आप लोग जानते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर है। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर का क्लास जो नहीं किए होंगे तो इस वीडियो के साथ में ही जो है तो एक लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको रेनॉल्ड्स नंबर का, वो आप देख लीजिए। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है फ्लो के नेचर को बताने के लिए कि ये फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट। और उसमें हम लोग पढ़े हैं कि पाइप से अगर फ्लो हो रहा है और रेनॉल्ड्स नंबर जो है लेस देन 2000, लेस देन 2000 से अगर कम रेनॉल्ड्स नंबर है तो फ्लो का जो नेचर होगा वो लेमिनार होगा। फ्लो का नेचर क्या होगा? लेमिनार होगा। और अगर 4000 से एबव है रेनॉल्ड्स नंबर तो फ्लो का जो नेचर है वो टर्बुलेंट होगा। वो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। कोई सिस्टमेटिक, कोई ऑर्डर्ड फ्लो नहीं होगा, रैंडम फ्लो होगा, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो होगा। और ये रेनॉल्ड्स नंबर का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या था? रो वी डी बाय म्यू, आर बराबर रो वी डी बाय म्यू। डेंसिटी गुने मीन वेलोसिटी गुने डायमीटर ऑफ द पाइप बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर निकालने का फार्मूला है और इससे हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो का निकालते थे जो ये डिसाइड करता था कि फ्लो जो है वो लेमिनार है कि। तो यहाँ जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है? वो विस्कस फोर्स। हम लोग जब पढ़ रहे हैं कि ये जो फ्लो हो रहा है पाइप में जो फ्लो हो रहा है तो जो लेयर्स है वो एक दूसरे पे फ्रिक्शनल एक दूसरे पे रेजिस्टेंस लगा रहा है मोशन के अगेंस्ट में। अगर फ्लो इधर हो रहा है तो कोशिश करेगा वो लेयर जो उसके पड़ोस वाला है वो उसको रोकने का कोशिश करेगा, यानी कि रोकने का कोशिश करेगा, यानी कि उस पर जो फोर्स लगाएगा वो पीछे की तरफ, वो फोर्स किधर लगाएगा? पीछे की तरफ लगाएगा। और इसी वजह से अलग अलग लेयर का अलग अलग पॉइंट पे आप देख सकते हैं पाइप में अलग अलग फ्लो का वेलोसिटी, क्योंकि विस्कस फोर्स जैसे जैसे हम बीच में जाते हैं कम होते जाता है और किनारे जाते हैं तो वो विस्कस फोर्स बढ़ते जाता है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो हमारा बीच में सबसे अधिक है और किनारे में आते आते कम होते जाता है क्योंकि विस्कस फोर्स बढ़ता है। तो वही जो विस्कस फोर्स जो लेयर्स एक दूसरे पे लगाता है उसको हम लोग यहाँ से एक्ट करता है लेयर्स के बीच में, उसको हम लोग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का नाम दिए यहाँ। और वो लेमिनार फ्लो, लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन के हिसाब से
लेमिनार फ्लो अगर लेमिनार है यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर इज लेसर देन 2000, रेनॉल्ड्स नंबर जो है की वैल्यू 2000 से कम है, तो इस केस में जो है तो जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है या विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये हो गया कि फ्लो का वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसी रेट से जो है वो आपका विस्कस फोर्स भी इंक्रीज। अगर वेलोसिटी अधिक है तो विस्कस फोर्स भी क्या होगा, अधिक। एक फ्लो का वेलोसिटी कम है, एक का अधिक फ्लो का वेलोसिटी है, तो जिसका फ्लो का वेलोसिटी अधिक होगा उसमें विस्कस फोर्स अधिक लगना चाहिए लेमिनार फ्लो फ्लूइड फ्रिक्शन के लॉ के अनुसार। नेक्स्ट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब ये जो विस्कस फोर्स है वो पाइप के फ्लो में क्या प्रेशर है, फ्लो का क्या प्रेशर है उस पर डिपेंडेंट नहीं, उस पर निर्भर नहीं करता, उस पर निर्भर नहीं करता। तीसरा पॉइंट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो आपका लेमिनार फ्लो है, लेमिनार फ्लो में जो एरिया है जितना कांटेक्ट में आ रहा है, यानी कि जो आपका ये आप देख सकते हैं ये एक पाइप है, अगर इसमें फुल फ्लो ऑफ लिक्विड होगा और एक अगर हाफ हो रहा है, तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है पाइप से वो अगर पूरा फ्लो हो रहा है पूरे क्रॉस सेक्शन से, तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, अधिक। एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है उसका, अधिक है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना अधिक होगा उतना विस्कस फोर्स लगेगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना होगा, एक पाइप जिसमें कि हाफ फ्लूइड का फ्लो हो रहा है हाफ क्रॉस सेक्शन से ही, और एक पाइप पूरे क्रॉस सेक्शन से अगर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो जिसमें फ्लूइड का फ्लो पूरे क्रॉस सेक्शन से हो रहा है उसमें जो फ्लूइड है वो कांटेक्ट जो सरफेस एरिया के कांटेक्ट में है वो अधिक है, अधिक है। तो वहां पे अगेन जो विस्कस फोर्स होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। विस्कस फोर्स होगा वो क्या होगा, अधिक। तो पहला चीज क्या हो गया, वेलोसिटी। पहला जिस पे डिपेंड किया वो क्या हो गया, वेलोसिटी। प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा किस चीज पे डिपेंड किया, सरफेस एरिया। जितना एरिया अधिक होगा उतना फ्लूइड का सेक्शन होगा। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर से ये चीज चेंज होता है, टेम्परेचर से डेंसिटी भी चेंज होती है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज करेगा उस हिसाब से विस्कोसिटी भी हमारा चेंज होता है और डेंसिटी भी चेंज होता है, दोनों चीज चेंज होता है। टेम्परेचर पे विस्कोसिटी भी डिपेंड करता है और हमारा डेंसिटी भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर को अधिक कर देंगे हम लोग, टेम्परेचर को अधिक कर देंगे तो डेंसिटी हमारे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ जाएगा, v बढ़ जाएगा और m जो है उतना ही रहेगा। तो v के बढ़ने से रो बराबर m/v होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, m/v होता है। तो v बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हीट करने से डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो डेंसिटी घट जाएगी। इसके अलावा जो विस्कोसिटी है वो भी हम पढ़े हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से, जो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो चीनी की चाशनी है उसको अगर आप गर्म कीजिएगा तो ढीला हो जाएगा, यानी कि उसमें विस्कोसिटी कम हो जा रही है। तो दोनों चीज टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, दोनों चीज जो है डेंसिटी एज वेल एज विस्कोसिटी दोनों चीज टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। इसीलिए फ्रिक्शनल जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स, और हम लोग जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़े हैं उसमें हम लोग पढ़े हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv बटा dx, dv बटा dx, dv बटा dx, ठीक है। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो हो गया यानी कि विस्कस फोर्स जो हो गया वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो गया, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। टेम्परेचर के चेंज होने से जो है वो हमारा विस्कस फोर्स क्या होगा, विस्कस फोर्स जो है वो चेंज होगा। विस्कस फोर्स हमारा सॉरी ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यहाँ विस्कस फोर्स चेंज होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट है हमारा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है यानी कि जो मटेरियल है, पाइप का जो मटेरियल है उसका क्या, किस मटेरियल का है ऐसा आप समझिए, उससे इंडिपेंडेंट है। उससे क्या है, इंडिपेंडेंट, उसके नेचर से क्या है, इंडिपेंडेंट है हमारा विस्कस फोर्स। तो ये 5 पॉइंट हो गया। ये पॉइंट है आपका लेमिनार फ्लो, और इसको लेमिनार फ्लो के लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन के अंतर्गत आता है, इसको आप लोग याद कीजिए।
और समझिए इन चीजों को और सेमेस्टर एग्जाम में आपको लिखने के लिए। टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो है तो लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन देखते हैं। तो लेमिनार फ्लो के लिए अभी हम लोग देखे हैं कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस था या विस्कस फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी था, मतलब वेलोसिटी का पावर 1। लेकिन इस केस में जो है स्क्वायर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। और ये क्वेश्चन जो है तो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है या विस्कस फोर्स है उसका डिपेंडेंसी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी पे है, वो स्क्वायर टर्म्स में या फ्रैक्शनल टर्म्स में है, ऐसा याद रखिए। अगर फ्रैक्शनल में आगे पढ़िएगा आप लोग, फ्रैक्शनल में आता है ऑलमोस्ट दैट इज इक्विवेलेंट टू 2। नेक्स्ट सेम पॉइंट है जो लेमिनार फ्लो में पढ़े हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर पे कोई डिपेंडेंट नहीं, मतलब फ्लो के दौरान जो प्रेशर है, प्रेशर में वेरिएशन है, उस पर डिपेंड हमारा जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है या विस्कस फोर्स है वो डिपेंड नहीं करेगा। सेम है, दोनों का सेम है, लेमिनार और टर्बुलेंट दोनों का सेम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। डेंसिटी अगर वेरी करेगा तो हमारा जो आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो वेरी करेगा। और टेम्परेचर, टेम्परेचर वहां भी पढ़े हैं, टेम्परेचर चेंज होगा, डेंसिटी भी चेंज होगा। टेम्परेचर के चेंज होने से डेंसिटी में भी चेंज होता है या विस्कोसिटी में भी चेंज होता है। तो टेम्परेचर के चेंज होने से लेमिनार फ्लो में भी हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था और यहाँ भी चेंज। या फिर पांचवा पॉइंट ये है कि वहां पे था इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। मतलब जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, जो फ्लूइड जिस पाइप में फ्लो हो रहा है, उस पाइप के मटेरियल से लेमिनार फ्लो को कोई मतलब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को कोई मतलब नहीं। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में जो नेचर ऑफ कांटेक्ट है उस पर डिपेंड करता है, मतलब कौन सा उसका क्या नेचर है, जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसका क्या नेचर है, क्या क्या मटेरियल है, उस पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टर्बुलेंट फ्लो। तो बेसिकली जो डिफरेंशियल वाले पॉइंट हो गए, एक ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पांचवा पॉइंट कि ये एक तो वेलोसिटी का स्क्वायर पे डिपेंड करता है और ये नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। जो टर्बुलेंट फ्लो है वो डिपेंड करता है और लेमिनार फ्लो डिपेंड नहीं करता। तो ये आपका लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन था लेमिनार फ्लो के लिए और टर्बुलेंट फ्लो।